याद रखें, वो पंजाबी में कहते हैं ना, न छेड़ मलंगानो, वो जिसने छेड़ा है मैंने छोड़ा नहीं है। खाम है मेरे खिलाफ बोल पड़ा, अली अमीन खान के खिलाफ लगा रहता है, इमरान खान के खिलाफ लगा रहता है, उमर अयूब खान के खिलाफ, और आखिर में जब इसने मुझ पे जाती अटैक किया, ऐसे किसी बंदे को मैं छोड़ता नहीं हूँ, जवाब भी देता हूँ, तसल्ली भी कराता हूँ, अगर जवाबी रद्द अमल आता है तो फिर जवाब भी देता हूँ। जिस तरह खुले नंगे चिट्टे होकर ये बेहयाई और बेशर्मी पे उतर आए हैं, कौम इनका मुहासबा करेगी। वकला ने तहरीक चलाने का अज़्म कर लिया है, और वो देखें आप, अभी 29 को सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होने जा रहा है, आपको नज़र आ जाएगा नताइज किस तरीके से इन्होंने वकला बरादरी को इस्तेमाल किया है। प्रीएम्बल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सिफारिशात और पाकिस्तान बार काउंसिल की सिफारिशात की रोशनी में ये कानून साजी की जा रही है। अरे बाबा, किसको फ्रॉड करते हो? ये नहीं, मेरे सुरगोर बड़ा ही मशहूर आदमी है और खान के मुखलिस तरीन साथियों में से एक है, और मेरे सुरगोर जो है वो हमेशा पार्टी और खान के भले में चलता है, और अगर कोई इख्तिलाफ कर रहा है मेरे सुरगोर से तो उसकी नीयत में मुझे शक होगा। मतलब सियासी कमेटी की नीयत पे शक है आपको? नहीं, वो तो एक इज्तिमाई फैसला है ना, पार्टी का इज्तिमाई फैसला है। मेरे सुरगोर साहब ने एक फैसला किया, पॉलिटिकल कमेटी ने कलेक्टिव विजडम के तहत एक दूसरा फैसला किया, तो वो शक को जवाब नहीं देता है, बल्कि जो खान ने कमेटी बनाई है ऐसे वाइटल फैसला जात के लिए, तो फिर हमें मानना ही पड़ता है। केपीके में सर बन जाते हैं इंतखाबात आजाद उम्मीदवार के में काम हुई है, क्या कहेंगे? क्या आगे एहतजाजों पे लगे हुए हैं, वहाँ पे काम नहीं हो रहा? मुझे इल्म नहीं है, लेकिन करक का इल्म हुआ है कि करक में यही जीती है, बाकी अल्लाह का मुझे इल्म नहीं है कि कौन जीते। सर 2-3 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो डी चौक में लड़ते रहे, सबकी नजर एक काफिले पे थी जिसको बीच रास्ते में अली अमीन गड्ढापुर छोड़ के चले गए। तो नेक्स्ट एहतजाज की अगर जिम्मेदारी अली अमीन को देती है तो आपको लगता है कि वर्कर जाएंगे? मेरा ख्याल है इसके लिए, जिस तरह मैंने कहा ना, कि वर्कर को यकीन दिलाना होगा और पूरी कलेक्टिवली तमाम लीडरशिप को आगे आना होगा। सिर्फ अली अमीन खान ही क्यों हर वक्त जो है ये फिस्तैयत का मुजाहरा करें, बाकी सब लीडरशिप को आना चाहिए। फैसल वोटा और ख्वाजा आसिफ लड़ पड़े हैं एक दूसरे के बाप से, वो आपने शायद पढ़ा होगा। क्यों, क्या हुआ है? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी मैं उनके बाप का जिक्र नहीं करना चाहता, फैसल वोटा कहते हैं। फैसल वोटा कहते हैं अगर मुझे पूछे तो मैं बता दूंगा ख्वाजा आसिफ का बाप कौन है, और हर बार ये अपना बाप बदलता है। देखिए, मैं अफराद की हद तक तो इख्तिलाफ रखता हूँ, लेकिन जो बुजुर्ग है ना, इसको फिर मैं कोई इस तरह बात नहीं ला सकता। फॉर्मेट ब्लॉक बनने जा रहा है, तो ये फैसल वोटा ये कह रहे हैं कि लीड करेगी बड़ी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फैसल वाउडा साहब का बस चले ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मिनटों में खत्म हो जाएगा। वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है या जो भी बना रहे हैं, उसके ख्वाहिश हो सकती है, खबर नहीं है। मनोज साहब एक लास्ट चीज ये बता दीजिए, आपका और अहमद वली साहब का मामला कहाँ तक पहुंचा? कोई नहीं मामला है मेरा, मैं तो याद रखें, वो पंजाबी में कहते हैं ना, न छेड़ मलंगानो, वो जिसने छेड़ा है मैंने छोड़ा नहीं है। खाम है मेरे खिलाफ बोल पड़ा, अली अमीन खान के खिलाफ लगा रहता है, इमरान खान के खिलाफ लगा रहता है, उमर अयूब खान के खिलाफ, और आखिर में जब इसने मुझ पे जाती अटैक किया, ऐसे किसी बंदे को मैं छोड़ता नहीं हूँ, जवाब भी देता हूँ, तसल्ली भी कराता हूँ, अगर जवाबी रद्द अमल आता है तो फिर जवाब भी देता हूँ। और मतलब ये कि तस्दीक की इजाजत मरा साहब ये बताइएगा कि जो कासिम रोंजो हैं, उन्होंने अभी अख्तर मेंगल साहब की हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि किस तरह उनको उठाया गया, उनको मलेरिया हुआ, उनको ऐसी जगह पर रखा जहाँ पे मच्छर थे। तो बतौर वकील आप बताएं कि जो वीडियो या प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर्ट ऑफ लॉ में बताई जा सकती है कि इस तरह तरमीम पास हुई? एक वाकयाती शहादत है कि किस तरह पार्लियामेंटेरियंस को मजबूर किया गया, या तरगीब दी गई, तहरीस दी गई, लालच दिया गया। ये जो हमारे एमएनएज इनके साथ बैठे, मियां नवाज शरीफ पे उन्होंने तरस का के वोट दिया, किसी की अकल मानती है? या हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर होके वोट दिया, रोकड़ा लिया, वोट दिया। सर इस पर्टिकुलर केस की उन्होंने कहा 2 दफा मुझे दौरान हिरासती डायलिसिस भी लेके गए। कौन कहते हैं? कासिम रोंजो साहब ने बताया। मुझे इल्म नहीं है, लेकिन एक बात है, गैरत का मुजाहरा तो किया ना, इस्तीफा दे दिया। अब बकाया जो बेगैरत है वो क्या करते हैं, वो भी इस्तीफे देते हैं या नहीं? या अफरीदी अगर इनकार कर देते हैं तो बाकी जो 2 रह जाएंगे, मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह, इनमें से चुनना पड़ेगा सर, या फिर नहीं, आगे फिर एक नया इसमें शामिल होगा। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस के लिए शायद मंसूर अली शाह साहब को नजरअंदाज नहीं करेंगे ये। थैंक यू। और मंसूर अली शाह साहब अगर इस तरह आईनी बेंच बन जाते हैं और प्रिजाइडिंग जज कोई और आ जाता है, तो उसके बाद तो उनके फर्क कट गए। मंसूर अली शाह साहब ये तो वक्त बताएगा पर क्या कटे हैं। देखो, किसी पे मोहर तो सबत नहीं होती है ना, कि कोई जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो प्रिजाइडिंग जज बन गया तो वो नून का हो गया। अमीनुद्दीन खान सुना है कि प्रिजाइडिंग जज के लिए मोस्ट फेवरेट है।
बस अमीन उद्दीन खान अगर फेवरेट हैं तो उसके हवाले से तो शकूक और शुबहात बड़े कवी है कि वो हजरत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुतासब है। और हो सकते हैं काजी टू काशी टू नहीं होगा, वक्त बताएगा कि क्या होगा। अब पीटीआई जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए क्या कर सकती है? तरमीम तो आपने नहीं रोकी, नहीं रोक पाई। पीटीआई तो अपनी कोशिश करेगी, लेकिन जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस की जंग खुद लड़ सकती है। आईन और कानून के तहत जो इख्तियार जज साहिबान के पास है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, न ये वज़ीर आज़म के पास है और न सदर पाकिस्तान के पास है। ये अपनी जंग लड़ सकते हैं, सिर्फ इस तरह जुर्रत दिखानी है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने दिखाई। थैंक यू। उसके बाद क्या पिटीशन लेके पीटीआई जाएगी आईनी तरमीम के खिलाफ? ये देखा जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि इन हालात में, क्योंकि ये इन्होंने अब बाइंडिंग कर दिया है कि ये अगर पिटीशन जाएगी भी तो आईनी बेंच चुनेगा, और आईनी बेंच जो है उसकी कंपोजिशन किस तरह होती है, कौन कौन से जज साहिबान आ जाते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, इस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पे मैनेज करना इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। शुक्रिया। देखें, हम क्यों उसको लेजिटिमेसी कन्फर करें। अब उनकी ब्रूट मेजॉरिटी है, अब उस ब्रूट मेजॉरिटी के ताबे, और वो ब्रूट मेजॉरिटी भी फ्रॉडलेंट है, इसलिए कि जो हारे हुए लोग हैं उनको बिठा दिया है, हम उनको तस्लीम नहीं करते हैं भाई। ये असेंबली भी घुसपैठियों की असेंबली है, फॉर्म 47 की पैदावार है। पहले भी इन्होंने जिस तरह बुलडोज किया है, वो भी 2/3 नहीं थी। इन्होंने 2 मैंगल साहब के सेनेटर्स उठाए और वो रोती हुई बेचारी आई, और अक्सर मैंगल साहब ढूंढ से फिर रहे थे उन्हें, और उनको जो है गैलरी से निकाल दिया बाहर, एक MNA को निकाल दिया बाहर। लेकिन वो अटॉर्नी जनरल और जो है अपना माशाल्लाह वो राना सनाउल्लाह बैठे रहे। वो किस कैपेसिटी में बैठे रहे? ये बाहर का चूँकि हठधर्मी है, डिठाई है और बेहयाई की इंतहा है, और ये इस तरीके से जिस तरह खुले नंगे चिट्टे होकर ये बेहयाई और बेशर्मी पे उतर आए हैं, कौम इनका मुहासबा करेगी। वकला ने तहरीक चलाने का अज़्म कर लिया है, और वो देखें आप, अभी 29 को सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होने जा रहा है, आपको नज़र आ जाएगा नताइज किस तरीके से इन्होंने वकला बरादरी को इस्तेमाल किया है। प्रीएम्बल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सिफारशात और पाकिस्तान बार काउंसिल की सिफारशात की रोशनी में ये कानून साजी की जा रही है। अरे बाबा, किसको फ्रॉड करते हो? ये कोई कौम मानती है, वकील मानते हैं इस बात को कि आपने जो है चीफ जस्टिस लगाना है तो एग्जीक्यूटिव की मर्ज़ी से लगेगा, आपने अगर आईनी बेंच बनानी है तो आपकी मर्ज़ी से, हुकूमत की मर्ज़ी से लगेगी, और फिर आप मनपसंद फैसले लोगे, और फिर अपना फॉर्म 47 को जायज़ करार देके और आप अपने 5 साल पूरे करोगे, तो ये होगा नहीं। सर, पीटीआई के क्यों नहीं इस कमेटी में हो रही? क्योंकि पीटीआई भी तो करती कोई तजवीज़ जैसे कि कौन से सीनियर मोस्ट को लगाना चाहिए, जो आप लोगों का मौक़िफ़ भी है। तो अब अगर तीसरे वाले नंबर वाले को बनाया जाएगा, दूसरे वाले, तो इससे शफाफियत पर सवाली निशान नहीं उठेगा? ओ भाई साहब, मैं पार्लिमानी कमेटी में हूँ जिसमें 4 हम अपोजिशन के हैं, 4 हुकूमती हैं, और हमारे साथ जो अशर होता है वो 4 वो हैं, 4 हम हैं, और वो बुलडोज करते हैं। हमारी तो सुनता ही कोई नहीं है उसमें। वो तो का इख्तियार हुकूमत के पास, उन्हीं के पास है, उनके पास 9 है इस वक्त, और हम 3 हैं। हम जो देखें, ये होता है कि अगर न्यूट्रल हो, इंडिपेंडेंट हो, वहाँ तो आप बहस व तमीज़ के ज़रिए आप एक दूसरे को कायल करते हैं, लेकिन यहाँ बहस व तमीज़ और कायल करने वाला तो बात है ही नहीं है। ये तो सारा बुलडोज किया जा रहा है। हम जितना मर्जी दलाइल देते रहें कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहुत ही माशाल्लाह काबिल हैं, बहुत लायक हैं, एक थिंकिंग जज है, एक इंटेलेक्चुअल है, एक उसका जो है फैसला जात बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स उसने दी हैं। हम वो सारे निकाल के भी रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और वो लामहला इस वक्त की जितनी सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं वो माशाल्लाह सभी से वो ज़्यादा मुदब्बिर और ज़्यादा अहलियत रखते हैं, और उनके बहुत अच्छे फैसला जात जो हैं वो तारीख़ के औराक में भी जाते हैं और लीगल प्रेसिडेंट्स में भी वो साइट होते हैं हर जगह। इसी तरह मुनीब अख्तर साहब माशाल्लाह, वो भी, उनके फैसले भी बहुत ज़बरदस्त हैं, थिंकिंग जज हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट सोच के लोगों को ये चाहते ही नहीं है भाई। ये तो अपना मनपसंद लोगों को चाहते हैं, और ये फैसला कर चुके हैं। अगर यही करना होता तो फिर ये तरमीम ही ना करते। आखिर में ये बस ये बता दें कि आज भी इमरान खान साहब की बहन नूरीन खान जैसे बाडियाला के बैठ गई, 3 घंटे वहाँ इंतजार किया, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी। अब क्या मसला है मुलाकात ना कराने में? अभी तक ये चाहते हैं कि इमरान खान को ब्रेक करना चाहते हैं, और इमरान खान जो है वो उसने कह दिया है कि मैं मर तो जाऊँगा, लेकिन मैं ना तो इनके आगे सरेंडर करूँगा और ना ही मैं मुल्क छोड़ कर जाऊँगा। और वो कहता है मैं तो सारी ज़िंदगी लड़ूंगा, चाहे ये पाकिस्तान की सारी जेलें ही क्यों ना फिरा लें, मैं आवाम को उनका जो है हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा। और आइन में जो बुनियादी हकूक़ हैं अगर उनकी पासदारी की जाए तो मैं समझता हूँ ये मुल्क जो है ये एक अमन का गहवारा भी बन जाएगा, और इंशाल्लाह तरक्की की मंजिलें भी तय करेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।